Hello, students. I'm Salim Khan from Kanpur, and I'm your coach, guide, educator, tutor, as well as your friend. And you are here, it means you have prepared your chapter or gone through your chapter once, and now you wanna make it on your fingertip. Definitely, you can do it. I'm sure you can. But for this, you will have to follow certain things. आपको क्या करना है, ये वीडियो 2-3 बार आपको देखना है, नेक बैंड का यूज़ करना है, सुनना है, लिसनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है और वीडियो को तब तक सुनना है जब तक वो आपको प्रिपेयर नहीं हो जाता है। दूसरे वीडियो पे जल्दी से स्किप ना करें। पहले एक वीडियो, छोटे छोटे वीडियो हैं, इसे लर्न करें। छोटे छोटे टॉपिक हैं, जब ये आपके लर्न हो जाए तो आगे बढ़ें। मीनवाइल आप वीडियो सुनते टाइम अपने दूसरे रिटन प्रोजेक्ट, दूसरे रिटन वर्क भी कर सकते हैं। जैसे आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैनुअल्स लिख सकते हैं या दूसरे रिटन टास्क निपटा सकते हैं। इट मीन्स वीडियो के सुनते टाइम आपका बायो भी चल रहा होगा और एक दूसरा सब्जेक्ट भी चल रहा होगा। इट विल गिव यू अ डुअल बेनिफिट। तो आपको बार बार वीडियो देखना है, बार बार वीडियो सुनना है। जब टॉपिक आपका प्रिपेयर हो जाए तो आगे बढ़ना है। इस तरह से आपके टॉपिक बहुत बढ़िया तैयार हो जाएंगे, टिप ऑफ द टंग हो जाएंगे। और जब भी आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछा जाएगा, आप बहुत प्रॉम्प्टली आंसर करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आई होप नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ग्रेन, मेल गैमेटोफाइट, जर्नली स्फेरिकल, ज़्यादातर ये गोल होते हैं। 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, 25 से 50 डायमीटर के होते हैं। साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। ए पॉलन ग्रेन हैज़ 2 लेयर्ड वॉल, एक्साइन एंड इंटाइन। पॉलन ग्रेन में 2 लेयर होती हैं। बाहरी लेयर को एक्साइन और अंदर वाली लेयर को इंटाइन बोलते हैं। एक्साइन द हार्ड आउटर लेयर, एक्साइन हार्ड आउटर लेयर होती है, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। ये स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, ये हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली। और इसी की वजह से पॉलन ग्रेन हाई टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस बर्दाश्त कर सकता है। एंजाइम्स कैन नॉट डिग्रेड स्पोरोपोलिनिन, एंजाइम्स भी स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड नहीं कर पाते हैं, तोड़ नहीं पाते हैं। एक्साइन हैज़ अपर्चर्स, एक्साइन में कुछ छेद होते हैं, कॉल्ड जम पोर्स। इन्हीं को जम पोर्स कहते हैं। वेयर स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट, यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। Pollen grains are well preserved as fossils due to the presence of sporopollenin. Pollen grains well preserved होते हैं fossils के रूप में due to the presence of sporopollenin. Sporopollenin की presence की वजह से। Exine exhibits a fascinating array of patterns and design. Exine पे fascinating array होता है, पैटर्न होते हैं, डिज़ाइन होते हैं। इंटाइन इनर वॉल होती है। इट इज़ ए थिन एंड कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। इंटाइन पतली कंटिन्यूस लेयर होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। अ मैच्योर पॉलन ग्रेन कंटेन्स 2 सेल, मैच्योर पॉलन ग्रेन में 2 सेल्स होती हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, बिगर होती है, अबेंडेंट फूड रिजर्व होता है और एक लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है। जनरेटिव सेल स्मॉल होती है और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैरती रहती है। जनरेटिव सेल इज स्पिंडल शेप्ड, यह स्पिंडल शेप होती है विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस होता है। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट द 2 सेल स्टेज। 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन्स 2 सेल स्टेज पे शेड होते हैं। इन अदर्स द जनरेटिव सेल्स डिवाइड्स माइटोटिकली, दूसरों में जो जनरेटिव सेल होती है वो माइटोटिकली डिवाइड होके 2 मेल गैमेट्स और डेवलप कर देती है शेडिंग से पहले। इसे हम लोग 3 सेल स्टेज बोलते हैं। when one
they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability. जब एक बार ये शेड हो जाते हैं तो इन्हें स्टिग्मा पे पहुंचना होता है वायबिलिटी लूज करने से पहले. द पीरियड फॉर विच pollen grains remain viable is variable and depends on the prevailing temperature and humidity. वायबिलिटी का जो पीरियड है हर pollen grain का अलग अलग होता है और ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर पे बेस्ड होता है. Viability of the pollen grains of some cereals, rice, wheat, etc. is 30 minutes. कुछ अनाज की जो वायबिलिटी होती है जैसे राइस और वीट की 30 मिनट्स होती है. सम मेंबर ऑफ लेगुमिनेसी, रोजेसी, सोलेनेसी हैव वायबिलिटी फॉर मंथ्स. लेकिन कुछ ऐसे मेंबर हैं जैसे रोजेसी, सोलेनेसी और लेगुमिनेसी में वायबिलिटी कई महीनों तक होती है. Pollen grains of some plants, एग्जाम्पल पार्थीनियम और कैरेट ग्रास, आर एलर्जिक फॉर सम पीपल. यानी पार्थीनियम के जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो लोगों में एलर्जी कॉज करते हैं. इट लीड्स टू क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर एज अस्थमा, ब्रोंकाइटिस. ये लोगों में रिस्पायरेटरी बीमारियां डेवलप कर सकते हैं, क्रोनिक बीमारियां डेवलप कर सकते हैं, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस. पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स. पॉलन ग्रेन में न्यूट्रिएंट्स की भरमार होती है. पॉलन टैबलेट्स आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट. पॉलन टैबलेट्स का फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज़ किया जाता है. पॉलन कंजप्शन एज ए टैबलेट और सीरप इंक्रीजेस परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस. और पॉलन कंजप्शन एथलीट और रेस हॉर्सेस की परफॉर्मेंस को बढ़ाने में यूज़ होता है एज ए टैबलेट और सीरप के रूप में. It is possible to store pollen grains of a large number of species for years in liquid nitrogen -196 डिग्री सेंटीग्रेड. -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड नाइट्रोजन में रख के हम लोग pollen grains को स्टोर कर सकते हैं. Such stored pollen can be used as pollen banks. pollen bank हम लोग इनका बना सकते हैं स्टोर करके, सिमिलर टू सीड बैंक, बिल्कुल सीड बैंक की तरह, और इनका क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं. Thanks for watching this video, and I'm glad that you have completed your task. If you like this video, please subscribe the channel and press the bell icon and share the video as well with your friends so that they may also get some benefit. Thank you.